शब्द, पद और वाक्य विचार। बच्चों, आज हम शब्द के बारे में जानेंगे। आप जिस फूल का चित्र देख रहे हैं, क्या आप बता सकते हैं कि उसका क्या नाम है? सही पहचाना, इसका नाम है कमल। कमल शब्द कई वर्णों से मिलकर बना है। क जमा अ जमा म जमा अ जमा ल जमा अ। यह शब्द 6 वर्णों के मेल से बना है। यह इसका सार्थक अर्थ है। तो आपने जाना शब्द क्या है। 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द के मुख्य रूप से 2 भेद हैं। 1 सार्थक शब्द, 2 निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द, जिन शब्दों का सार्थक अर्थ प्राप्त होता है वे सार्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे पानी, दुनिया आदि। निरर्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे पानी वानी, चाय वाय आदि। अब हम पद के बारे में जानेंगे। पद, जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त किए जाते हैं तब वे पद कहलाते हैं। बच्चों, चलिए अब हम वाक्य के बारे में जानते हैं। वाक्य क्या होता है, वाक्य की क्या परिभाषा है, इसे समझने के लिए इस शब्द को पढ़ते हैं। है बजाता कृष्णा बांसुरी। क्या यह शब्द समूह वाक्य नहीं है? नहीं, यह शब्द समूह वाक्य नहीं है, क्योंकि इस शब्द समूह के व्यवस्थित न होने के कारण इसका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकल रहा है। अब आप इस शब्द समूह को पढ़िए। कृष्णा बांसुरी बजाता है। क्या यह शब्द समूह वाक्य है? क्योंकि इसमें कर्ता कृष्णा, कर्म बांसुरी और क्रिया बजाता है उचित स्थान पर है और इस वाक्य का एक निश्चित अर्थ निकल रहा है। तो अब आप समझ गए ना वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों एवं पदों के उचित क्रम में संयोजन से एक उचित अर्थ प्राप्त होता है, उसे वाक्य कहते हैं। बच्चों, वाक्य के मुख्य रूप से 2 भेद माने गए हैं, उद्देश्य और विधेय। चलिए अब हम जानते हैं उद्देश्य और विधेय क्या है। उद्देश्य, वाक्य में जिसके विषय में जानकारी दी जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे राजू मेहनती है। इस वाक्य में राजू के विषय में बात की जा रही है, इसलिए राजू उद्देश्य है। विधेय, उद्देश्य के विषय में जो भी जानकारी दी जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे ताजमहल भव्य इमारत है। इस वाक्य में ताजमहल उद्देश्य और भव्य इमारत विधेय है। बच्चों, इस प्रकार आज हमने शब्द, पद और वाक्य विचार के बारे में जाना।